तो तुम लोगों को तो पता ही नहीं होगा, नरेंद्र मोदी जी की कुछ वीडियोस लीक हो रही है, मतलब उनकी नहीं, उनके खिलाफ बोलने वालों की, जिसमें वो बता रहे हैं कि गुजरात कांड से लेके पुलवामा तक सब कुछ इनकी मिली भगत थी। यकीन तो तुम करोगे नहीं, तो भैया इन लोगों की वीडियो देख लो, देशद्रोही हो। मुसलमानों को कैसे मालूम पड़ा कि डब्बे में लोग बैठे, और ये डब्बा बाहर से नहीं जलाया, अंदर से जलाया गया है विथ कॉन्स्पिरेसी, पूरी जानबूझकर कि ये हिंदुओं को जलाओ, हिंदुओं को जलाने के बाद फिर गुजरात में हिंदू मुसलमानों को जलाएंगे। तो आप ये है, और ये बिटवीन द लाइन्स मैं जो कहता हूं और मैं जो जानता हूं इन सबको, ये पूरा षड्यंत्र था गुजरात में बीजेपी को बहुमत लाने का। जो गुजरात से नरेंद्र मोदी ने किया वो कोई नहीं कर सकता। जो उन्होंने किया है ना, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। 3 दिन का मोहलत दिया, 3 दिन में जो कुछ करना करो। जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे उनको चुन चुन के मारा है। कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से हो, कुछ मारो काटो जला। कैसा लगता है जब मजा आता है? उसको मार के आके घर पे सो गए, तब एक ही गृह मंत्री को फोन किया, पार्टी करने की जरूरत, कैसा लगा? उस टाइम तो मजा ही होता था। Chief Justice of the Supreme Court said that you were like a modern-day Nero who looks the other side when helpless children and innocent women are burnt. I'll have to rest for a lot. तो जेल में आप बताइए ना, छुड़वाया किसने? बताइए तो कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र मोदी ने छुड़वाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र मोदी ने सेटिंग की और नरेंद्र मोदी ने हमको छुड़वाया, तो हम नहीं छूट सकते। Let me tell you the facts. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। आपसे पूछा था? ये आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। कि क्या राय उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। लायक है वो इस देश में जिस तरीके से हम लोगों को बुद्धू बनाया है, जैसे चाइना है, उसने आकर हमारी ज़मीन हड़प कर ली और ये कहता कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं, बाद में जाकर दस्तखत भी कर देता है। जो चाइना ने तुम्हारी हड़प की है उसी पर उसने दस्तखत कर दिया कि ये चाइना का ही है। नरेंद्र मोदी को फांसी की सजा दिलवाएंगे, कोर्ट में केस चलाएंगे, इसका नेशनल कोर्ट में भी इंटरनेशनल कोर्ट में भी इस पर केस चलाएंगे। आईएसए का एजेंट है ना मोदी, काला कलूटा था ये, इसको मैं पर्सनली जानता हूँ। इसकी शक्ल देखोगे ना, इससे बड़ा षड्यंत्रकारी व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है। मोदी से बड़ा षड्यंत्रकारी इस संसार में ना था, ना है, शायद होगा भी नहीं कभी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, लोग कह रहे हैं मोदी जी जीवन खपा दिया अपना पूरा देश। किसमें खपाया जीवन? बताओ किस चीज में खपाया? स्मृति ईरानी में जीवन खपा दिया, आनंदी बहन में खपा दिया, किसमें खपाया बताओ? अपनी पत्नी जशोदा बहन बेचारी परेशान है, वहाँ जीवन क्यों नहीं खपाया भाई? बड़ा आरोप लगा रहे हैं मोदी जी। क्या आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सिद्ध हो रखा है यार, सिद्ध है। लेकिन इस बंदे ने उन लोगों को मार दिया जो सिद्ध करने वाले थे, उनकी हत्याएं करवा दी। हत्याएं करवाने के बाद जो लोग कानून के द्वारा इसको बांधना चाहते थे, उन जजों की हत्याएं करवा दी। 3 जजों की हत्याएं करवाई हैं, बहुत सारे अफसरों को मरवा दिया, बहुत सारे अफसरों को तड़ी पार करवा दिया, बहुत सारे अफसरों को दूर भेज दिया कि वो काम ना कर सके, उनका काम करने से रोक दिया उनको। मोदी को हत्यारा बता रहे हैं आप? हत्यारा, एक हत्यारा नहीं, हत्यारा छोटा लफ्ज है, बहुत हत्याएं, अनेक हत्याएं। पुलवामा अटैक भी इसने कराया और जितने भी अटैक हुए आज तक नरेंद्र मोदी ने करवाया। नरेंद्र मोदी नहीं है, भारतीय। ये भाषा ठीक नहीं है आपकी। आपको बुरा लगे, बुरा लगे, और आप चाहो कि मैं आपसे दब जाऊं तो होने वाला नहीं। आप चाहो मुझे नोच लो, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। जिस दिन से मोदी जी ने गवर्नमेंट नया अपना बनाया है, उस दिन से JNK के नीचे साउथ वाला पोर्शन है, बड़े सारे अटैक्स हुए हैं। अगर आपने फॉलो किया, बड़े सारे अटैक्स हुए। ये क्यों हो रहे हैं? ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो डिवीजन थी, यहाँ पे जो फोर्सेस थी,
वो से किसने बताया, ये तो ऑपरेशन करने ने, हटाओ यहाँ से इसको। तो उनको हटा करके वहाँ पे चाइना बॉर्डर में लेके गया गया, यहाँ पे एक गैप पड़ गया। ओके। और इसी गैप को एक्सप्लॉइट करके आज के डेट पे यहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं। और पिछले 2 महीने के अंदर हमने बहुत अपने बेहतरीन जवान उसमें खोए हैं। हर गली हर नुक्कड़ हर शहर हर गांव कानून के नाम पे चल रही बस अंधेरी छांव। कानून नेता शक्तिशाली मवाली सब मोदी जी क्या भगवान थोड़ी है। 2014 में मोदी जी की टी शर्ट पहन के बीजेपी के लिए मैंने खुद वोट मांगा था और घूमा था सर। अचानक से क्या हो गया, मुंह भंग हो गया सर? 10 साल में जो दिख रहा है केवल जुमले बातें, आराम से आके टीवी पे बोल देना, नोटबंदी, कुछ भी मतलब डिसीजन ऐसे हो रहे हैं सर, कोई प्लानिंग नहीं है। ऐसा लग रहा है पूरे देश को उनकी मंत्रिमंडल नहीं केवल एक आदमी या 2 आदमी चला रहे हैं, पूरा ऐसा प्रतीत हो रहा है पूरे देश में। महाराष्ट्र में माननीय उद्धव साहब ठाकरे की सरकार बदल दिया, किस बूते पे 50-50 करोड़ रुपए इधर उधर देके ये बदलाव किया है, ये बदलाव हुआ है। अगर वो बोलेंगे यहाँ पे मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा तो मेरे को नहीं लगता। यहाँ पे मेहान एरिया है जहाँ पे आईटी पार्क, इतनी आईटी कंपनी आने वाली थी। मेहान में इतनी बड़ी जमीन है, लीज पे छोटे कम पैसों पे लीज पे बड़े बड़े उद्योगपतियों को देख रहे हैं, लेकिन उद्योग आए नहीं है। यहाँ पे बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ का पढ़ा हुआ आदमी नहीं पूना भाग रहा है, मुंबई भाग रहा है, बेंगलोर भाग रहा है, चेन्नई भाग रहा है। ये तो हाल है सर यहाँ का। केवल और केवल सर कागजों में रोजगार बट रहे हैं। बीजेपी वालों ने ये धंधा बना लिया है कि किसी लड़की के साथ में कोई भी रेप हो, गैंग रेप हो, कुछ भी हो, सब साफ कर देते हैं, 2 सेकंड में साफ कर देते हैं। क्योंकि इनकी सरकार जब तक रहेगी बहू बेटियों की इज्जत ऐसे ही लुटती रहेगी। प्रधानमंत्री डर गए। अगर अब भी नहीं सुधरे और अब भी नहीं आवाज उठाई ना तो कल तुम्हारा नंबर है।